बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। सुल्तान जंगी की बेवा पार्ट 8। ऐ हल्ब के लोगों, तुम में जो बुजुर्ग हैं वो मेरे बाप की जगह हैं और जो जवान हैं वो मेरे भाई हैं। जवान साल सुल्तान मलिक सालेह बाब अलगराक के वसी मैदान में हजारों इंसानों के हजूम से मुखातिब हो रहा था। मेरे वालिद मोहतरम के एहसानात को याद करो। क्या तुम भी मेरे वालिद के नमकख्वार सलाहुद्दीन अयूबी की तरह एहसान फरामोश बन जाओगे? आज वो मेरी जागीरों पर कब्जा करता हुआ हल्ब के करीब आ पहुंचा है। मुझे उस नमक हराम से निजात दिलाओ। ये कहते हुए मलिक सालेह की आवाज रुंध गई और वो रोते रोते फिर गोया हुआ। क्या तमाम बुजुर्ग अपने सुल्तान मरहूम के यतीम बेटे के सर पर दस्ते शफकत ना रखेंगे? क्या नौजवान अपने यतीम भाई को तन्हा छोड़ देंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। पूरा मजमा रो रो कर सुल्तान को यकीन दिला रहा था। सुल्तान मुअज्जम, हम आपको यकीन दिलाते हैं कि हमारी लाशों से गुजर कर ही कोई हल्ब में दाखिल हो सकता है। बाब अलगराक का मैदान जज्बाती नारों और पुरशोर आवाजों से गूंज रहा था। साजिशी उमारा नादान हुक्मरान को तोते की तरह सबक रटवा कर लाए थे। अहले हल्ब के पुरजोश नारों से मलिक सालेह बहुत मुतासिर नजर आ रहा था। वो खुद को पुरएतमाद महसूस कर रहा था। उसे यकीन आ गया था कि सलाहुद्दीन अयूबी हल्ब में दाखिल ना हो सकेगा, और अगर उसने ऐसी गलती की तो सल्तनत जंगी के वफादारों की तलवारें अयूबी का लहू चाट जाएंगी। अब वो हर सूरत अयूबी की सरबुरीदा लाश देखना चाहता था। गुमुश्तगीन जैसे मौका परस्तों ने उसके जहन में ये बात नक्श कर दी थी कि सल्तनत जंगी की जिंदगी के लिए सलाहुद्दीन अयूबी की मौत जरूरी है। सलाहुद्दीन अयूबी की जिंदगी का चराग गुल करने के लिए आज मलिक सालेह ने बातनी हशाशीन के मकामी सरबरा इब्ने करमता को शाही महल में बुलवाया था। हल्ब शहर में बातनियों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। मिस्र और दमिश्क में सुल्तान जंगी और सलाहुद्दीन अयूबी ने उनका जोर तोड़ दिया था। उन दोनों जगहों के मफरूर बातनी हशाशीन हल्ब में जमा हो गए थे। बातनी भी अपना सबसे बड़ा दुश्मन सलाहुद्दीन अयूबी को समझते थे और मलिक सालेह भी। चुनाचे अपने मखसूस दरबारियों की मौजूदगी में उसने अब करमता को हाजिरी का इज़्न दिया। इब्ने करमता, आपका और हमारा दुश्मन एक है। अगर आप उसे हमारे रास्ते से हटा दें तो हम बेशबहा इनाम से नवाजेंगे। मलिक सालेह ने हशाशीन के सरगना से कहा, सुल्तान मुअज्जम, हमें इनामात की जरूरत नहीं। आप सिर्फ इतना करें कि आपके वालिद गरामी के दौर में हमारी मजहबी रसूम की अदायगी पर जो पाबंदियां आयद की गई थी वो फिलफौर हटा दी जाएं। हम आपको दुश्मन के खात्मे का यकीन दिलाते हैं। इब्ने करमता ने निहायत अय्यारी से मौके से फायदा उठाया। वालिद गिरामी के कायम करदा असूलों में मैं कोई तब्दीली नहीं कर सकता। नादान सुल्तान ने सोचे समझे बगैर जवाब दिया, अगर हमें हल्ब में अपनी मजहबी रसूम की अदायगी की भी इजाजत नहीं तो यहाँ हमारा होना और ना होना बराबर है। इब्ने करमता ने गुस्से से मजलिस से उठते हुए कहा, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने तो पहले ही हमें कैदियों की हैसियत दी हुई थी। अब अगर सलाहुद्दीन अयूबी हल्ब में दाखिल होकर हमें कत्ल कर दे, हमारी जागीरों पर कब्जा कर ले, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? अब हम किसी मामले में भी हिस्सा ना लेंगे। इब्ने करमता ने निहायत चालाकी से मलफूफ अल्फाज में धमकी दे दी थी कि अयूबी के हमले की सूरत में कोई बातनी सुल्तान मलिक सालेह का साथ नहीं देगा। बातनियों के साथ ना देने का एक मतलब यह था कि दमिश्क की तरह हल्ब भी आसानी से सलाहुद्दीन अयूबी के कब्जे में चला जाए। ये धमकी ऐसी कारगर थी कि सियासत के पेचो खम से ना आशना मलिक सालेह ही नहीं, गुमुश्तगीन और अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन जैसे घाघ सियासतदान भी गड़बड़ा कर रह गए। जैसे ही इब्ने करमता जाने के लिए खड़ा हुआ, गुमुश्तगीन ने उसे रोकते हुए कहा, बात अभी मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुई, हमें सोचने का मौका तो दें। आप हजरात खूब गौर खोज कर लें, मगर ये याद रहे कि हमारी शराइत में कोई तब्दीली नहीं आएगी। इब्ने करमता नरम लहजे में एक और धमकी देकर चला गया। सुल्तान मलिक सालेह नहीं जानता था कि उसके बाप ने उनकी मजहबी रसूम पर पाबंदी क्यों लगाई थी, और ना उसे यह अंदाजा था कि बातनी किस कदर ताकतवर और खौफनाक लोग हैं। लेकिन गुमुश्तगीन और दीगर अहले दरबार उस तकरीब कार गिरोह की खबास्तों और मामले की संगीनी को जानते थे। चुनाचे गुमुश्तगीन ने सुल्तान को मशवरा देते हुए कहा, सुल्तान मुअज्जम, इस वक्त हम सलाहुद्दीन अयूबी के साथ हालत जंग में हैं।
ऐसी बहरानी हालत में तो दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाना ही पड़ता है, लिहाजा इस जमात पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी जाएं। वो पाबंदियां कैसी हैं? मलिक सालेह बेजार नजरों से अपने उमारा के चेहरों की तरफ देख रहा था। सुल्तान मरहूम ने सियासी मसलहत से काम लेते हुए कुछ पाबंदियां बातनियों की रसूम की एलानिया अदायगी पर लगाई थी। अब सियासत का तकाजा है कि वो पाबंदियां हटा ली जाएं। चालाक गुमुश्तगी ने हाजिर दिमागी से काम लेते हुए कहा, जैसे ही हमारा मतलब निकल जाएगा वो पाबंदियां फिर आयद कर दी जाएंगी। शतरंज की मोहरों को हस्बे जरूरत गर्दिश तो देना होती है ना। सियासी पेचीदगियों से नाबलद हुक्मरान अपने उमारा की चालों को समझने से कासिर था। चुनाचे अगले ही रोज इब्ने करमता को दरबार खास में बुलवाकर बताया गया, तुम अपनी रसूम की अदायगी में बिल्कुल आजाद हो, मगर इसके बदले में तुम्हें हुब्बुल वतनी का सबूत देना होगा। सुल्तान मुअज्जम इब्ने करमता ने इंतहाई खुशामदाना लहजे में कहा, आजमाइश की जब कोई घड़ी आई तो मेरी जमात का एक एक फर्द सुल्तान की आबरू और नामूसे वतन पर कट मरेगा। पाबंदियों के खात्मे पर बातनियों ने खुफिया जश्न का एहतमाम किया। शराबो कबाब से सैर होकर उन्होंने नारे लगाए, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से इंतकाम लेने का वक्त अब आया है। मलिक सालेह को फांसी देकर उसकी लाश चौराहे पर लटकाएंगे और नूरुद्दीन जंगी की कब्र खोदकर उसकी हड्डियां भी आग में जलाएंगे। सलाहुद्दीन अयूबी मलिक सालेह को मफाद परस्त उमारा के नरगे से निकालना चाहता था। जवां साल सुल्तान पर इत्तिमाम हुज्जत करने के लिए उसने सुल्तान जंगी मरहूम के एक वफादार अमीर इज़ुद्दीन को सफीर के तौर पर हल्ब भेजा। मलिक सालेह के दरबार में कुछ इब्तदाई रस्मी गुफ्तगू के बाद अमीर इज़ुद्दीन ने सुल्तान से खलवत में मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। कुतुबुद्दीन बिन हसन और गुमुश्तगी ने हैरत से एक दूसरे की तरफ देखा। अयूबी का सफीर तन्हाई में सुल्तान से क्या कहना चाहता है? यकीनन सलाहुद्दीन अयूबी का कोई ऐसा पैगाम ही होगा जो इन उमारा के हक में नहीं हो सकता। सुल्तान मुअज्जम खलवत में सिर्फ अपने हम मनसब अफराद को शर्फ़े बारियाबी बख्शते हैं। सफ़ीर का काम सिर्फ ये है कि वो सुल्तान मुअज्जम का वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी आमद का मकसद बयान करे। कुतुबुद्दीन ने सफ़ीर और मलिक सालेह के दरमियान मुदाखलत करते हुए कहा, वाली मिस्र की ख्वाहिश है कि मुसलमान बाहमी खून रेजी से बच जाएं ताकि वो कामिल यकजहती के साथ सलीबी दुश्मनों का मुकाबला कर सकें। सफ़ीर ने अपने आने का मकसद बयान किया। अभी मलिक सालेह ने अयूबी के सफ़ीर की बात का जवाब नहीं दिया था कि गुमुश्तगीन बीच में बोल उठा, ये सिफारत नहीं मुनाफकत है। वाली मिस्र एक सच्चे और खरे इंसान है। जो कुछ उनके दिल में होता है वही जबान पर होता है। गुमुश्तगीन की दिल आजार गुफ्तगू के असरात अमीर इज़ुद्दीन के चेहरे पर आसानी से देखे जा सकते थे, लेकिन वो खुद पर जब्त किए हुए था। सलाहुद्दीन अयूबी अगर इतना ही सच्चा और खरा है तो दमिश्क और शाम के दीगर इलाके खाली करके मिस्र वापस जाए और फिर हमसे सिफारतकारी करे। गुमुश्तगीन एक बार फिर गुफ्तगू में हायल हुआ। मैं सुल्तान मुअज्जम से बात कर रहा हूं, आपसे नहीं। गुमुश्तगीन की बार बार की मुदाखलत से अमीर इज़ुद्दीन का लहजा सख्त हो गया। बरसरे मजलिस अपनी सुबकी पर गुमुश्तगीन एक बार गड़बड़ा गया और फिर नई चाल चलते हुए कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, देखा आपने एक गुलाम इब्ने गुलाम का लहजा? ये सिफारतकारी नहीं, धौंस है, धौंस। गुमुश्तगीन ने जो कुछ कहा है वही हमारा फरमान है। नादान मलिक सालेह अपने उमारा से हटकर सोचने से कासिर था। कमसिन हुक्मरान की बेबसी को देखकर अमीर इज़ुद्दीन के चेहरे पर कर्बो अजियत के आसार नुमाया हुए और फिर वो इल्तजाइया लहजे में मुखातिब हुआ, सुल्तान मुअज्जम, मैं आपको खुदा का वास्ता देता हूं कि मिल्लत इस्लामिया के अजीम तर मफाद के लिए वाली मिस्र से खुद गुफ्तगू कर लें। यह मुलाकात दमिश्क और हल्ब के दरमियान किसी मुनासिब जगह पर हो सकती है। मैं आपको किस तरह समझाऊं कि यह मुलाकात कितनी जरूरी है। अगर वाली मिस्र को मिली मफादात का इतना ही ख्याल है तो वो खुद क्यों नहीं चला आता? अमीर कुतुबुद्दीन बिन हसन ने दोबारा अपनी पुरानी चाल आजमाई। वाली मिस्र के सफीर को अंदाजा हो गया था कि मलिक सालेह को कायल करना उसके बस में नहीं रहा, तो वो जाते जाते कहने लगा, सुल्तान मुअज्जम, वाली मिस्र शाम में किश्वर कुशाई के लिए नहीं बल्कि आपकी जान और सल्तनत को दोस्त नुमा दुश्मनों से बचाने के लिए आया है। आपके वालिद के एक मुखलिस और वफादार सिपाही होने की हैसियत से ये मेरा फर्ज था कि आने वाले तूफान की तबाहकारियों से आपको आगाह कर दूं। ये कहकर अमीर इज़ुद्दीन नशिस्तगाह से तेजी के साथ निकल गया। जुर्रत व बेबाकी से कही हुई उन बातों से मलिक सालेह एक बार चौंका जरूर था, लेकिन कुतुबुद्दीन और गुमुश्तगीन ने अपनी चर्ब जबानी से कमसिन हुक्मरान को मुतमईन कर दिया। दरिया की उस तरफ हल्ब की फौज के पड़ाव में सकूते शब का समा था। सिर्फ संतरी जाग रहे थे। इतनी सर्द रात में दरिया की यखबस्ता पानी में से किसी के गुजर कर आने का भी खतरा ना था।
एक संतरी सर्दी से ठिठुरता हुआ टहल रहा था कि अचानक किसी ने उसकी गर्दन दबोच ली और दूसरे ने उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया और वह उसे उठाकर जरा फासले पर दरख्तों के एक झुंड में ले गए। तलवार की नोक उसके सीने पर रखी हुई थी। घोड़े कहाँ बंधे हुए हैं? तुम्हें यह बताने की तो जरूरत नहीं कि झूठ बोलने का अंजाम क्या होगा, उनमें से एक ने आहिस्तगी से उसे कहा। अगर तुम सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाही हो तो मैं भी तुम्हारा मुसलमान भाई हूं। ये बादशाहों के झगड़े हैं, हम एक दूसरे का खून क्यों बहाएं? संतरी ने इंतहाई लजाजत से कहा। तुम हमारे सवाल का जवाब दो। ये कहते हुए उसने तलवार की नोक पर दबाव और ज्यादा डाल दिया था। घोड़े किसी एक जगह बंधे हुए नहीं हैं, फौज तैयारी की हालत में है, इसलिए घोड़े सवारों के खेमों के साथ साथ बंधे हुए हैं, संतरी ने जवाब दिया। फिर वो छापामार संतरी को कैंप के करीब ले आए और पूछा, दस्तों के कमांडर कहां हैं? संतरी ने अंदाजे के साथ खेमों की समतों की तरफ इशारा किया। वह उसे साथ लेकर पीछे दरिया के किनारे के करीब ले आए। यहां खड़े रहो और तमाशा देखो, एक ने संतरी को कहा, जबकि दूसरा ढलवान से नीचे उतर गया। थोड़ी देर बाद वो 4 आदमियों के साथ एक छोटी सी मंजनीक खींचकर ऊपर ले आया। उस मंजनीक में उन्होंने एक जगह हांडी रखी। मंजनीक की गरारी के साथ पैवस्ता एक लंबा रस्सा उन 4 छापा मारों ने पकड़ा और पीछे को खींचते चले गए और फिर यकदम उसे छोड़ दिया। वो हांडी मंजनीक के मुंह से उछली और गुलेले की तरह घूमती हुई हल्ब की फौज के कैंप में जा गिरी। फिर इसी तरह दूसरी और तीसरी हांडी मंजनीक के जरिए फेंकी जाने लगी। खड़का सुनकर संतरियों ने हांक लगाई, कौन है? खबरदार खबरदार! थोड़ी ही देर में जलते हुए फलीतों वाले तीर उन हांडियों के ताकुब में गिरे जहां हांडियों में से निकलकर सयाल आतिशगीर मादा बिखर गया था। जलते हुए तीरों के फलीतों ने आतिशगीर मादे में आग भड़का दी। कई एक खेमों में आग लग गई। कैंप की मुख्तलिफ अतराफ में मुसलसल हांडियों के गिरने और तीरों के बरसने से भगदड़ मच गई। घोड़े रस्सियां तुड़वा रहे थे, हर तरफ शोले बुलंद हो रहे थे। 1 मील से ज्यादा वसी इलाका रोशन हो चुका था। इधर उधर दौड़ते हुए सिपाही छापामारों के तीरों की जद में थे। कमांडरों के संभलते संभलते छापामार तबाही मचाकर गायब हो चुके थे। कैंप की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। बहुत सारा सामाने जंग और रसद जल चुका था। छापामारों के तीरों की जद में आकर बहुत से सिपाही हलाक और जख्मी हुए थे। रही सही कसर बिदके हुए घोड़ों ने निकाल दी थी। शहर तक सिपाही उन्हें संभालने में लगे रहे कि फजर की नीम तारीख फिजा में फिर आवाज गूंजी, होशियार होशियार, खबरदार! एक बार फिर कयामत टूटने लगी। इस दफा ये छापा मार न थे बल्कि सलाहुद्दीन अयूबी के एक दस्ते का बाकायदा हमला था। हल्ब के सिपाहियों ने जमकर लड़ने की बहुत कोशिश की मगर उनके पांव जम ना सके। पसपा होती हुई हल्बी फौज को उनके कमांडरों ने बहुत हला शेरी देने की कोशिश की लेकिन सलाहुद्दीन अयूबी के सिपाहियों की ललकार उनके जज्बों को मांद कर रही थी, जो कह रहे थे, तुम सलीबी काफिरों के दोस्त हो, अल्लाह हमारे साथ है और अल्लाह का कहर तुम पर नाजिल हो रहा है। अयूबी फौज का हर सिपाही इस यकीन से लड़ रहा था कि वो हक पर है क्योंकि उनका दुश्मन काफिरों का दोस्त है और मुर्तद है। मलिक सालेह की फौज के सामने कोई वाज़े मकसद और नारा ना था। सलाहुद्दीन अयूबी ने पसपा होने वाली फौज का ज्यादा दूर तक ताकुब ना किया। फिलहाल उसे बाकी फौज और सामान्य रसद के साथ दरिया पार करने के लिए जिस मुनासिब जगह की जरूरत थी वो जगह उसे मिल गई। बुलंद चट्टान पर चढ़कर सलाहुद्दीन अयूबी ने मैदान जंग का नजारा किया। दुश्मन बहुत सी लाशें और कैदी छोड़कर भाग चुका था लेकिन यह मंजर देखकर अयूबी के चेहरे पर खुशी की बजाय उदासी के आसार नुमाया थे। ये खून जो यहां बहा है काश सलीबियों के खिलाफ लड़ाई में बहा होता। ये कहते हुए सलाहुद्दीन अयूबी की आवाज रुंध गई, ऐ अल्लाह, तू जानता है कि मफाद परस्त उमरा तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के जिस्म में ऐसा नासूर बन चुके हैं जिन पर नश्तर चलाए बगैर जस्दे मिल्लत सेहतयाब नहीं हो सकता। ऐ रब्बुल आलमीन, मेरे उज़्र को कबूल फरमा। जनवरी 1175 के अवाइल में अयूबी लश्कर ने दरिया पार किया। हल्ब सामने नजर आ रहा था। मुहासरे की तरतीब में उसने फौज को आगे बढ़ाया। उसे तवक्को थी कि हल्ब के शहरी मुसलमान हैं, इसलिए वो 2 मुसलमान गिरोहों की जंग से ला ताल्लुक रहेंगे। लेकिन शहर से निकलकर हमला करने वाले दस्तों के जारहाना अंदाज ने उसके दस्तों की पेशकदमी को रोक दिया था। जो ही शहर से कोई दस्ता नमूदार होता, शहर की फसील से अयूबी लश्कर पर तीरों की बौछार होती और हल्बी दस्ते अयूबी की सफों में घुस जाते। ये मार्का बड़ा ही खूनरेज था। उस मुठभेड़ में हल्ब में रुके हुए चंद जासूस भी बाहर आ गए। उन्होंने सलाहुद्दीन अयूबी को बताया कि हमलावर सिर्फ फौज नहीं, आम शहरी भी हैं
और शहरियों में अयूबी लश्कर के खिलाफ जंगी जनून भड़काया जा रहा है। सलाहुद्दीन अयूबी अहले हल्ब की दलेरी पर अश अश कर उठा, लेकिन उदास लहजे में गोया हुआ, काश मुसलमानों का यह जज्बा सलीबी दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल होता। कुफ्फार इसी जज्बे को खत्म करने के दर पे हैं। जंग में अहले शहर की गर्मजोशी के पेश नजर सलाहुद्दीन अयूबी ने अपने दस्तों को पीछे हटा लिया। अब नई हिकमत अमली जेर बहस थी। शहर पर मंजनीकों के जरिए आग बरसाई जाए। एक कमांडर ने तजवीज पेश की, नहीं, अय्याश और मफाद परस्त उमारा के करतूतों की सजा मैं शहर के मासूम बच्चों और औरतों को नहीं देना चाहता। शहर के जो मुसलमान मेरे छापा मारों के मुकाबले में आकर मारे जाते हैं उन्हें तो मैं नहीं बचा सकता, अलबत्ता घरों में बैठे हुए शहरियों को मैं हत्तल मकदूर बचाने की कोशिश करूंगा। सलाहुद्दीन अयूबी काफी आजुर्दा नजर आ रहा था। आलीजा, इसके बगैर जंग तूल खींच जाएगी। कमांडर ने खदशे का इजहार किया। हम जानते हैं शहर के लोगों की गलत फहमी दूर करने में वक्त लगेगा और हमारी ये मुहिम सबर आजमा होगी। सलाहुद्दीन अयूबी ने फसीले शहर की तरफ देखते हुए कहा और फिर अपने नायब को हुक्म दिया, शहर को मुकम्मल मुहासरे में ले लिया जाए, हमला रोका जाए और खुद हमला ना किया जाए। मुहासरे को इतना सख्त किया जाए कि बाहर से कोई फर्द और चीज अंदर ना जा सके। पूरा 1 महीना हल्ब की फौज मुहासरे को तोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकाम रही। 1 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, अभी तक हमारी फौज हमलावरों का मुहासरा नहीं तोड़ सकी। मलिक सालेह अपने उमारा से मुखातिब था। कारोबार जिंदगी मुअत्तल है। जरूरियात जिंदगी के हसूल के लिए शहरियों में दंगे फसाद की खबरें आ रही हैं। तुम किले से निकलकर यकबारगी हमला क्यों नहीं करते? क्या तुम उस वक्त बाहर निकलोगे जब दुश्मन 4 दीवारी के अंदर दाखिल हो जाएगा? सुल्तान जी वकार, हम अपने सिपाहियों को मौत के मुंह में क्यों झोंके? सलाहुद्दीन अयूबी कब तक हल्ब का मुहासरा जारी रखेगा? मौसम की शिद्दत बिलाखिर उसे मुहासरा उठाने पर मजबूर कर देगी। गुमुश्तगी ने माहिराना अंदाज में अपना तज्जिया पेश किया। सलाहुद्दीन अयूबी की दहशत के बाइस हल्ब के उमारा उसका सामना ना करना चाहते थे। कुछ भी हो, हम अपने वालिद के नमक ख्वार को जंजीरों में जकड़ा हुआ देखना चाहते हैं। मलिक सालेह ने गजबनाक लहजे में अपनी आरजू का इजहार किया। सुल्तान मुअज्जम, अहले दानिश कहते हैं कि अगर दुश्मन खुद ही मर जाए तो उस पर तीर जाया नहीं करना चाहिए। यह कहते हुए गुमुश्तगी ने जबरन मुस्कुराने की कोशिश की, जबकि खौफ से उसका चेहरा धुआं हो रहा था कि कहीं मलिक सालेह उसे मैदान जंग में उतरने का हुक्म ना देते। ये कैसे मुमकिन है कि हमारा तीर भी जाया ना हो और दुश्मन भी हलाक हो जाए? सुल्तान मलिक सालेह का चेहरा बदस्तूर गजबनाक था। तीर तो जाया होंगे मगर किसी और के। ये कहते हुए गुमुश्तगीन सुल्तान के करीब हुआ और कुछ देर सुल्तान से सरगोशी करता रहा। चंद लम्हों के लिए मलिक सालेह के होंठों पर तबस्सुम उभरा। शरीके मजलिस उमारा हैरान थे कि गुमुश्तगीन कौन सी राजदारी की बातें कर रहा है। इब्ने करमता, तेरे फिरके की मजहबी रसूम पर आयद पाबंदी किसने हटवाई? गुमुश्तगीन अपने महल के खसूसी कमरे में बातनियों के सरबरा इब्ने करमता से महवे गुफ्तगू था। हमारा हर फिदाई अमीर गुमुश्तगीन को अपना हामी और मददगार समझता है। इब्ने करमता ने अय्याराना मुस्कुराहट के साथ कहा, तो फिर अपने तमाम फिदाइयों को पाबंद करो कि वो कल मुसल्लह होकर सलाहुद्दीन अयूबी के खिलाफ मैदान में उतरे और सुल्तान से किए हुए अपने अहद को पूरा करें। गुमुश्तगीन की बात सुनकर इब्ने करमता एक बार तो गड़बड़ा गया। जल्द ही उसने खुद को संभाला और गोया हुआ, हमारे मुआहिदे में यह शर्त शामिल ना थी। अगर ये शर्त ना थी तो फिर मुआहिदा किस बात का हुआ था? गुमुश्तगीन ने हैरत से पूछा। अब उसकी आवाज भी भारी हो गई थी। बात यह तय हुई थी कि सलाहुद्दीन अयूबी के हल्ब पर हमले की सूरत में हमारे गिरोह का हर तंदुरुस्त तावाना फर्द उनके खिलाफ जंग करेगा। इब्ने करमता ने कहा, और हमला किस चिड़िया का नाम है? गुमुश्तगीन के लहजे की तलखी और तेजी बढ़ गई थी। यह मुहासरा है। इब्ने करमता ने लफ्जी तावील का सहारा लेते हुए कहा, और जंग वो होती है जब दोनों तरफ तलवारें बेनियाम हो जाएं और गर्दनें कटने लगें। इब्ने करमता ने अय्याराना एतमाद से कहा। उसकी कोशिश ये थी कि वाली मिस्र और मलिक सालेह आपस में भिड़ जाएं, और जब वो दोनों लड़ लड़ कर कमजोर हो जाएं तो बातनियों को शाम और मिस्र का इक्तदार मिल जाए। उस बहसो तमहीज के नतीजे में गुमुश्तगीन के लिए यह अंदाजा करना मुश्किल ना रहा कि इब्ने करमता उसकी चाल में आने का नहीं है, लेकिन उसका फरेबी जहन इब्ने करमता की ताकत को अपने हक में इस्तेमाल करना चाहता था। बिलाखिर उसने इब्ने करमता को कहा, एक बात याद रखो, अगर हलब में सलाहुद्दीन अयूबी के कदम जम गए तो हम ही तबाह नहीं होंगे, तुम्हारी जमात भी मिट कर रह जाएगी। सलाहुद्दीन अयूबी तुम्हारा वही हशर करेगा जो नूरुद्दीन जंगी करता अगर उसे और मोहलत मिल जाती।
इसलिए अगर तुम जंग नहीं करना चाहते तो भी जिंदा रहने की कोई राह निकालो। वाली हलब अब आए हैं आप सीधी राह पर। इब्ने करमता ने बेतकल्लुफाना कह कहा लगाते हुए कहा, मुझे इससे गरज नहीं कि तुम्हारा अकीदा क्या है और मेरा क्या। मैं ये जानता हूं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी मेरा भी दुश्मन है और तुम्हारा भी। अगर तुम उसे बीच से हटा देते हो तो वाली मिस्र इब्ने करमता के सिवा और कौन हो सकता है। गुमुश्तगी ने बातनियों के सरबराह को दाना डालते हुए कहा। और बाकी इलाके? इब्ने करमता ने आंख दबाकर मुस्कुराते हुए कहा, तिजारत में दो शुराका काम इकट्ठा करें तो नफा बराबर तकसीम होता है। मिस्र तुम्हारा और हल्बो दमिश्क मेरा। क्यों, सौदा मंजूर है? हवसे इक्तदार में मुब्तला गुमुश्तगीन सल्तनत जंगी का बंटवारा करने से भी नहीं हिचकिचा रहा था। मंजूर है, मिल्लत इस्लामी के बातनी दुश्मन इब्ने करमता ने कहा और उसी रात अपनी साजिशों के जाल बुनने के लिए हल्ब से बाहर चला गया। शाम के सरहदी इलाके में बातनी हशाशीन की बड़ी अक्सरियत आबाद थी, जहां शेख सिन्नान नामी शख्स उनकी क़यादत करता था। बातनियों के नज़दीक दीन का एक ज़ाहिरी पहलू है और दूसरा बातनी। वो दीन के ज़ाहिरी पहलू यानी शरीयत को गैर ज़रूरी करार देकर हर शरई हुक्म की बातनी ताबीर व तशरीह करते थे। जाहिर है कि शरीयत के हुक्म के सही होने का मयार कुरान और सुन्नत है, जिसकी तशरीह में मनमानी करने की गुंजाइश कम ही मिलती है। जबकि बातिन के नाम पर वो जो बयान करना चाहते करते, जो अमल करना चाहते कर लेते। इस तरह हर बुरे अमल का दीनी जवाज पाकर लोगों को मुतमईन कर दिया जाता। अब्बासी दौरे खिलाफत में हसन बिन सबा और उसके पैरोकारों ने खुफिया अंदाज से अपने नजरियात को फैलाया। हर किस्म की बेरहरवी का दीनी जवाज बनाकर नौजवानों को ऐशो इशरत की राह पर लगा देते और उम्मत के तयशुदा मसाइल को मुतनाज़ बनाकर उनकी जहन साजी करते रहते और बिलाखिर किसी मौके पर उसे हशीश यानी भंग का मशरूब पिलाकर ईरान के पहाड़ों में किला अलमौत के अंदर बनाई गई मसनूई जन्नत में ले जाते। वो वहां हशीश के नशे में जन्नत की हूरो कसूर और नेमतों का मुशाहिदा करता और फिर वहां उसे किसी अहम मुसलमान शख्सियत या बहुत से कायदीन को कत्ल करने का हदफ देकर दोबारा दुनिया में भेज दिया जाता और उसे बताया जाता कि वो हुराने बहिश्त की आगोश में उसी वक्त पहुंच सकता है जब वो दुनिया में अपने मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक मुहिम सर अंजाम दे। चुनाचे वो जन्नत के हसूल के लिए इस कदर दीवाना हो जाता कि इस फानी दुनिया में उसको जो हदफ दिया जाता उसके लिए वो हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाता। शाम के सरहदी इलाके में बातनी फिदाइयों का मुर्शिद शेख सिनान रहता था। इब्ने करमता ने यहाँ पहुंचकर शेख सिनान से मुलाकात की और हल्ब के उमारा की पेशकश उस तक पहुंचाई कि अगर वो सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल कर दें तो मालो दौलत के अलावा मिस्र और दीगर कई शहर भी उन्हें सौंप दिए जाएंगे। आलम इस्लाम में अब सलाहुद्दीन अय्यूबी ही वो शख्सियत थी जिसको हशाशीन अपने बातिल नजरियात व ख्यालात की तरवीज व इशात में सबसे बड़ी रुकावट समझते थे। उसे कत्ल करना तो उनके नजदीक ऐन इबादत था। इब्ने करमता की बात सुनकर शेख सिनान ने दीवानगी किसी कैफियत में एक कहकहा लगाया। इब्ने करमता, नूरुद्दीन जंगी के बाद मेरे आदम खोर एक अरसे से किसी लजीज खून की इश्तिहा महसूस कर रहे थे। बहुत दिनों बाद उन्हें किसी ने मदऊ किया है। 40 बातनी फिदाइयों का दस्ता उसने इब्ने करमता के साथ कर दिया और उससे कहा, सलाहुद्दीन अय्यूबी के कत्ल के फौरन बाद ही मलिक साले को और फिर गुमुश्तगीन समेत दीगर उमारा को कत्ल कर देना। हलब पहुंचकर ये फिदाई मुख्तलिफ औकात में अलग अलग सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौज में भर्ती हो गए। सलाहुद्दीन अय्यूबी उस वक्त हलब के बाहर जबले जोशन के मकाम पर पड़ाव किए हुए था। शहर की रियाया अब हर दूसरे तीसरे दिन जलूस की सूरत में कसरे सल्तनत के बाहर आकर हमसे फरियाद कर रही है कि उन्हें इस सूरत हाल से निजात दिलाई जाए जिसके बाइस वो कारोबार जिंदगी को जारी नहीं रख सकते, शहर के बाहर तलाश रोजगार के लिए भी नहीं जा सकते। सुल्तान मलिक साले अपने दरबार में उमारा से मुखातिब था। सुल्तान मलिक साले के चेहरे से लग रहा था कि वो सलाहुद्दीन अय्यूबी से सुलह की बात करके अपनी रियाया को पुरसकून करना चाहता है, लेकिन गुमुश्तगीन और दूसरे गद्दार उमारा ने एक बार फिर सुल्तान मलिक साले को वरगलाया। आपकी तरफ से सुलह की पेशकश का एक ही मफहूम है कि आपने अपने गुलाम के आगे घुटने टेक दिए। गुमुश्तगीन जानबूझकर ऐसे तहकीर आमेज अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था कि जिन्हें सुनकर सुल्तान मलिक साले इश्तियाल में आ जाए। शिकस्त खोरदा इंसान को फातेह का हर मुतालबा मानना पड़ता है। मुमकिन है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी आपसे हलब छोड़ने का मुतालबा करे या फिर आपको अपना महकूम बनाकर हलब की हुकूमत भीख के तौर पर बख्श दे। फरेबकार गुमुश्तगीन ने बड़ी होशियारी के साथ नौउमर हुक्मरान के दिमाग पर एक भरपूर जरब लगाई, जिसकी तकलीफ से सुल्तान मलिक साले चीख उठा। एक गुलाम की महकूमी कबूल करने से तो बेहतर है
کہ ہم زہر پی کر خودکشی کر لیں یا اپنے ہی خنجر سے اپنی شاہرگ کاٹ دیں۔ گمشتگین کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ اس نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا، خودکشی تو صلاح الدین ایوبی کر لے گا یا پھر سلطان عزیز کی شمشیر آبدار اس کی شاہرگ کاٹے گی۔ ایک غلام کے ساتھ صلح کی گفتگو کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ ہم کرائے کی فوج حاصل کر لیں اور صلاح الدین کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیں۔ سلطان ملک صالح نے حیران و پریشان نظروں سے گمشتگین کی طرف دیکھا۔ وہ اپنے امیر کی بات سمجھنے سے قاصر رہا تھا۔ گمشتگین نے اپنے منصوبے کی وضاحت کرتے ہوئے کہا، اگر ہم شاہ یروشلم ریمنڈ کو صلاح الدین ایوبی پر حملہ کرنے کی دعوت دیں تو ہمارے کئی مقاصد بیک وقت پورے ہو سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی صلیبی فوج کی آمد کی خبر سن کر حلب سے فرار ہو جائے گا، یا پھر اس نے ریمنڈ کا مقابلہ کیا تو صلاح الدین اس جنگ میں شکست کھا کر مارا بھی جا سکتا ہے، اور بالفرض وہ جیت بھی گیا تو اس کی فوج کا ایک بڑا حصہ اس مارکہ آرائی میں کام آ جائے گا۔ اس کے بعد حلب کی فوج آسانی کے ساتھ صلاح الدین کا خاتمہ کر ڈالے گی۔ بہت گہری چال تھی۔ سلطان ملک صالح نے گمشتگین کی ذہانت کی تعریف کی، مگر تھوڑی ہی دیر بعد اس کے چہرے پر گہری اداسی چھا گئی اور اس نے شکستہ لہجے میں کہا، مگر ریمنڈ کو کیا پڑی ہے؟ وہ کیوں ہماری مدد کو آنے لگا؟ ہم کچھ دن کے لیے ریمنڈ کی فوج کو کرائے پر حاصل کر لیں گے، گمشتگین نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، اور ہم صلیبی لشکر کو اس کی مزدوری کی مناسب قیمت ادا کریں گے۔ سلطان ملک صالح کے ہونٹوں کی گمشدہ مسکراہٹ لوٹ آئی اور اس نے اس منصوبے کی منظوری دے دی۔ پھر جب امرائے حلب کی طرف سے ریمنڈ کو یہ پیشکش ہوئی کہ اگر وہ صلاح الدین ایوبی کو محاصرہ اٹھانے پر مجبور کر دیتا ہے تو اسے ان کوششوں کے بدلے میں 1.5 لاکھ دینار پیش کیے جائیں گے، گمشتگین کا مراسلہ پڑھ کر شاہ یروشلم کے ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ ابھری، اور پھر اسے اپنے وہ 8 سال یاد آ گئے جو اس نے سلطان نور الدین محمود زنگی کی قید میں گزارے تھے اور 1.5 لاکھ دینار تاوان دے کر رہائی حاصل کی تھی۔ ریمنڈ نے فوری طور پر گمشتگین کے مراسلے کا جواب تحریر کر دیا، اگر مجھے 10 لاکھ دینار بطور پیشگی ادا کیے جائیں تو میں صلاح الدین ایوبی کو فرار ہونے پر مجبور کر سکتا ہوں۔ 10 لاکھ دینار بہت بڑی رقم تھی۔ سلطان ملک صالح سوچ میں پڑ گیا۔ اس ادائیگی کے بعد ریاست کے خزانے پر برا اثر پڑ سکتا ہے۔ یہ سوچ کر اس نے فوری طور پر انکار کر دیا، اگر آپ ریمنڈ کو یہ رقم ادا نہیں کریں گے تو زندگی بھر اپنے غلام کو خراج دینا پڑے گا۔ گمشتگی نے بدحواس ملک صالح کے ذہن پر ایک اور ضرب لگائی۔ بالآخر 10 لاکھ دینار ریمنڈ کی خدمت میں اس طرح پیش کر دیے گئے جیسے سلطان ملک صالح صلیبی بادشاہ کا قرض ادا کر رہا ہو۔